इस वीडियो में आपको क्लास 9th फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्वेश्चन 2, स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ शरीर। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। रिले की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रिले की जो टीम होती है इसके अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन 6, खेलों में लगने वाली सामान्य चोट है रगड़, मोच, खिंचाव। ये सभी चोट लगती हैं, उपरोक्त सभी। साहसिक खेल में डैश शामिल होते हैं? साहस, चुनौती और जोखिम जो है शामिल होते हैं। NCC का अर्थ है नेशनल कैडेट कोर्प। क्वेश्चन 9, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? संतुलित और पौष्टिक भोजन। संतोष ट्रॉफी किस खेल में संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आप मुझे बताएंगे जो रणजी ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, रणजी ट्रॉफी। क्वेश्चन 11, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। क्वेश्चन 12, योग के आदि गुरु कौन है? शिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, ये आपके अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अभिकथन है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू। कारण है कि शारीरिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक आदि विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी क्या? ट्रू। और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 14, अभिकथन आसन का अर्थ है व्यक्ति का सुख की स्थिति में बैठना। तो ये जो है अपना अभिकथन क्या है? ट्रू, सत्य है। कारण है कि आसनों को उनके प्रभावों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो दूसरा क्या है? गलत है। तो इसमें आएगा अभिकथन सही किंतु कारण जो है वो क्या है? गलत। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, अभिकथन खेल प्रतियोगिताओं या मुकाबलों से पूर्व खिलाड़ियों के लिए वार्म अप बहुत अनिवार्य है। तो पहली जो स्टेटमेंट अभिकथन है ये क्या है? ट्रू। कारण है खेल प्रतियोगिताओं और मुकाबलों के बाद वार्म अप या गरमाना अनिवार्य है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत, क्योंकि पहले गरमाना जरूरी है। तो इसमें आएगा अभिकथन सही है लेकिन जो कारण है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट है सेक्शन बी। क्वेश्चन 16, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है? आंसर, किसी व्यक्ति विशेष के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्षों के कल्याण को व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रूप में जाना जा सकता है। अतः वह शारीरिक रूप से रोगमुक्त, बलशाली, कुशल एवं प्रफुल्ल होना चाहिए तथा मानसिक रूप से उत्साही, सक्रिय एवं विवेकशील होना चाहिए और इसके साथ साथ उसका पारिवारिक एवं सामाजिक अनुकूलन सही होना चाहिए। क्वेश्चन 17, भोजन से क्या अभिप्राय है? आंसर, वे सभी पदार्थ जो हम खाते हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे भोजन कहते हैं। क्वेश्चन 18, प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? आंसर, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण व आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ है नियंत्रण व नियमन। इस प्रकार जिसके द्वारा श्वास के नियम व नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं। क्वेश्चन 19, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए से क्या अभिप्राय है? आंसर, खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए का अभिप्राय है कि खेल को ईमानदारी, सम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ खेला जाना चाहिए। खेलते समय नियमों का पालन करना, टीम के लिए योगदान देना, सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना तथा खेल को आनंद और मनोरंजन के साथ समझना व न कि सिर्फ जीतने का। खेल भावना से खेलने का मतलब है खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ साथ समग्र खेल अनुभव को भी महत्वपूर्ण माने। इससे खेल का माहौल स्वस्थ, मनोरंजक और प्रेरणादायक बनता है जो सभी प्रतिभागियों के लिए सकारात्मक होता है। क्वेश्चन 20, अच्छी मुद्रा क्या है? आंसर, अच्छी मुद्रा यानी कि अच्छे पोस्चर का मतलब है कि शरीर को एक पोस्टर नहीं, यहाँ पे आएगा पोस्चर।
को एक स्वस्थ और संतुलित तरीके में रखना, जिससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी लाभ मिलता है। अच्छी मुद्रा से तात्पर्य है बैठने, खड़े होने, चलने और सोने की सही और उच्च स्थिति बनाए रखना। अच्छी मुद्रा बनाए रखने से पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द को कम किया जा सकता है, सांस लेने की क्षमता में सुधार होता है और समग्र शारीरिक कार्य क्षमता बढ़ती है। यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन 21, साहसिक खेलों का महत्व समझाइए। आंसर, साहसिक खेलों एडवेंचर स्पोर्ट्स का महत्व कई स्तरों में होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ शामिल होते हैं। ये खेल व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और नई सीमाओं को पार करने के अवसर प्रदान करते हैं। साहसिक खेलों का अनुभव न केवल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकास और समृद्धि लाने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। क्वेश्चन 22, किन्हीं 2 साहसिक खेलों का वर्णन कीजिए। साहसिक खेल कई प्रकार के होते हैं जिनमें से प्रत्येक में अपने अपने रोमांच और चुनौतियाँ होती हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग, तो रॉक क्लाइंबिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि, और दूसरा है स्कूबा डाइविंग। ये खेल है, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन 23, नशीले पदार्थों का सेवन करने से खिलाड़ियों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो नशीले पदार्थों का सेवन करने से खिलाड़ियों पर कई गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक, पेशेवर जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, लीवर और किडनी की समस्या एवं अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नशीले पदार्थ शरीर की ऊर्जा, सहन शक्ति और मांसपेशियों की ताकत को कम कर सकते हैं जिससे खिलाड़ी का प्रदर्शन घट सकता है। नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है जिससे खिलाड़ी अधिक बीमारियों और संक्रमणों का शिकार हो सकते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन से अवसाद, चिंता और मानसिक अस्थिरता जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन स्मृति, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कुछ नशीले पदार्थ खिलाड़ी के स्वभाव को बदल सकते हैं जिससे उनके व्यवहार में आक्रामकता और अस्थिरता आ सकती है। कई नशीले पदार्थ खेल संगठनों और एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित हैं। इनका सेवन करने पर खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं से निलंबित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। नशीले पदार्थों के सेवन से खिलाड़ियों की पेशेवर साख और कैरियर का भारी नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन 24, नॉकआउट पद्धति के गुण और दोष बताइए। आंसर, नॉकआउट पद्धति खेल प्रतियोगिताओं में एक आम के रूप में प्रयुक्त प्रारूप है जहां हारने वाली टीम या खिलाड़ी तुरंत प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। इस पद्धति में के अनेक गुण और दोष हैं। सबसे पहले देखिए इसके गुण क्या हैं। नॉकआउट पद्धति का प्रारूप सरल और स्पष्ट होता है। इसे समझना और लागू करना आसान होता है। इस पद्धति में मैचों की संख्या कम होती है जिससे प्रतियोगिता का आयोजन तेजी से किया जा सकता है। हर मैच महत्वपूर्ण होता है और इसमें अधिक रोमांच होता है क्योंकि हारने वाली टीम या खिलाड़ी तुरंत बाहर हो जाता है। कम मैचों के कारण आयोजकों को कम संसाधनों जैसे कि खेल मैदान, कर्मचारी और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट है दोष। एक बार हारने पर टीम या खिलाड़ी को पुनः प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता जिससे उनकी वास्तविक क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। यदि प्रमुख या लोकप्रिय टीम जल्दी बाहर हो जाए तो प्रायोजकों और दर्शकों की रुचि कम हो सकती है जिससे आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान हो सकता है। प्रारंभिक दौर में मजबूत टीमों के बीच मुकाबला होने पर वे जल्दी बाहर हो सकती हैं जबकि कमजोर टीमों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, प्राणायाम की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें है पूरक यानी कि श्वास लेना। पूरक का अर्थ है सांस को अंदर लेना। इस अवस्था में श्वास को गहराई से धीरे धीरे लिया जाता है जिससे फेफड़ों में अधिकतम वायु भर जाती है। कुंभक, श्वास को रोकना। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना या धारण करना। यह अवस्था श्वास को अंदर लेने के बाद की जाती है। नेक्स्ट है रेचक यानी कि सांस छोड़ना। रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर छोड़ना। इस अवस्था में श्वास को धीरे धीरे और पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन 26, मुद्रा ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। हमेशा सीधे और सही मुद्रा में बैठें, कंधे सीधे रखें और पीठ को सहारा दें। नियमित रूप से व्यायाम और योग करें, विशेषकर
वे आसन जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं, जैसे तड़ासन, भुजंगासन और शवासन। चलते समय अपनी रीढ़ और कंधों को सीधा रखें। सही फिटिंग वाले और आरामदायक जूते पहने जो आपकी चाल को सपोर्ट करते हों। सोते समय सही तकिए और गद्दे का प्रयोग करें। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्यायाम करने के कोई 5 लाभ बताइए। नियमित व्यायाम से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल स्तर नियंत्रित होता है, मांसपेशी और हड्डियों को मजबूती बढ़ती है। व्यायाम कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और मोटापे का खतरा कम होता है। व्यायाम से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो मूड को सुधारते हैं और तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। नियमित व्यायाम से शारीरिक सहन शक्ति बढ़ती है और थकान कम होती है, जिससे दिन भर ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है। व्यायाम से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे आप अधिक तरोताजा और स्फूर्ति महसूस करते हैं। क्वेश्चन 27, दूध को पूर्ण भोजन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे दूध के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया गया है। वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ पे सभी पॉइंट दिए गए हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे नॉकआउट पद्धति और लीग पद्धति में क्या अंतर है। तो नीचे यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। नॉकआउट पद्धति, लीग पद्धति। नॉकआउट पद्धति, इसमें टीम एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करती हैं और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती हैं। विजेता टीम अगले दौर में प्रवेश करती है और यह प्रक्रिया जब तक जारी रहती है जब तक अंतिम विजेता तय नहीं हो जाता। लीग पद्धति, इसमें सभी टीम एक दूसरे के खिलाफ एक निश्चित संख्या में मुकाबले खेलती है। हर टीम को एक निश्चित संख्या में मुकाबले खेलने का मौका मिलता है और परिणाम अंक तालिका के दर्ज कर दिए जाते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे नॉकआउट। पहली है नॉकआउट, याद रखना। मुकाबलों की कुल संख्या कम होती है क्योंकि प्रत्येक टीम में टीमों की संख्या अधिक हो जाती है। मुकाबलों की संख्या अधिक होती है क्योंकि हर टीम कई मैच खेलती है। यह पद्धति समय को बचाती है क्योंकि यह कम मुकाबले होते हैं और प्रतियोगिता जल्दी समाप्त हो जाती है। यह पद्धति अधिक समय लेती है क्योंकि हर टीम को दूसरी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, विश्व कप नॉकआउट चरण। इसमें उदाहरण के लिए फुटबॉल लीग, जिसे इंग्लिश में प्रीमियर लीग, क्रिकेट लीगल टूर्नामेंट, जिसे हम IPL बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो फुटबॉल टीम है उसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें। यदि आप उसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन D, क्वेश्चन 28, स्वास्थ्य ही धन है की विवरणात्मक व्याख्या करते हुए स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर, स्वास्थ्य ही धन है प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक संपत्ति और धन की तुलना में अधिक स्वास्थ्य अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर और मन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। स्वास्थ्य के महत्व का यहाँ पे वर्णन किया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक पहलू, इनको आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके एक बार आराम से। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर 4th पॉइंट, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास, जीवन की गुणवत्ता। ये सभी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है प्राथमिक सहायक के गुणों का वर्णन कीजिए। आंसर, प्राथमिक सहायक, जिसे अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में योगदान करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसके कई महत्वपूर्ण गुण हैं जो उन्हें प्रभावी और सहायक बनाते हैं। पहला है करुणा और सहानुभूति, दूसरा संचार कौशल, तीसरा धैर्य और सहनशीलता। यहाँ पे आप इनके बारे में आगे पढ़ सकते हैं, डिटेल में यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट है इनकी जो खासियत है ये है समस्या समाधान क्षमता, अभ्यस्तता, सतर्कता, शारीरिक सहन शक्ति, समय प्रबंधन। नेक्स्ट है इसमें सटीकता और विस्तार पर ध्यान। नेक्स्ट है टीम वर्क, नैतिकता और ईमानदारी। ये सभी पॉइंट है, आगे इनको डिटेल में दिया गया है। वीडियो को रोक करके आराम से आप इनको पढ़ लीजिए। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व कई पहलुओं से देखा जा सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देती है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल और समग्र
समग्र जीवन गुणवत्ता में भी सुधार करती है। यह आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर विस्तृत विवरण दिया गया है नीचे यहाँ पे। तो इसमें है स्वास्थ्य और फिटनेस। पहला स्वास्थ्य और फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल और टीम वर्क। आगे इनको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, आगे दिया गया इनके बारे में। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार, जीवन कौशल का विकास, आनंद और मनोरंजन। वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिए। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, योग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास। विवेचन कीजिए। आंसर, योग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों से मिलता है और यह समय के साथ विकसित होकर आधुनिक युग तक पहुंच चुका है। अब इसमें पॉइंट दिए गए, प्राचीन काल, पतंजलि का योगदान, मध्यकाल, आधुनिक काल। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे योग के लाभ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला पॉइंट इसके अंदर शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक लाभ। इनको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन 30, शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं भाषा व परिभाषा को कोई 3 उद्देश्य लिखिए। अर्थ, शारीरिक शिक्षा का अर्थ उन शारीरिक गतिविधियों, खेलों और व्यायामों के प्रशिक्षण और अभ्यास से है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, फिटनेस और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह शिक्षा न केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे देखिए परिभाषा, शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शारीरिक गतिविधियों, खेल, व्यायाम के माध्यम से छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है और छात्रों में खेल, कौशल, सहयोग और आत्म अनुशासन को विकसित करना है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, यहाँ पे नीचे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस का विकास, दूसरा है मूल्य और सामाजिक कौशल का विकास। दोनों को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे पॉइंट नीचे और भी पॉइंट दिए गए हैं। मानसिक और भावनात्मक विकास, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे नॉकआउट पद्धति में 8 टीमों का फिक्चर तैयार कीजिए। फिक्चर तैयार करना, यहाँ पे देखिए कुल टीमें 8 मैचों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, 8 टीमों का फिक्चर तैयार करना है यहाँ पे आपको। सबसे कुल टीमें 8, मैचों की संख्या n-1 यानी कि 7, 22 जो होंगी यहाँ पे होंगी 0, दोनों अर्धों में टीमों की संख्या ऊपरी में 4 और नीचे मिनिमम में 4, राउंड की संख्या 2 × 2 × 2 यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली 2 में से 1, फिर यहाँ पे 3 और 4 2 यानी कि 3। इनमें से ये जो है यानी कि देखिए इन दोनों में देखिए यहाँ पे पहला मैच 1, फिर यहाँ दूसरा मैच इन दोनों में तीसरा और इन दोनों में चौथा। यहाँ पे 1 जो है यानी कि इन दोनों में से एक टीम जीत गई, 3 और 4 में से एक टीम जीत गई, 5 और 6 में से एक टीम को 6 मान लिया, 7 और 8 में से एक टीम जीती 8। अब यहाँ पे 3 जो हो गई, यहाँ पे देखिए 4 हो गए मैच। अब यहाँ पे 1 और 3 का मैच होगा 5वां, इन दोनों में से एक जीत गई। 6 और 7 की टीम का छठा मैच होगा, इन दोनों में से एक जीत गई, 8वीं टीम। अब लास्ट में जो टीम 1 और 8 है इनका फिर से मैच हो गया 7वां, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा फाइनल। तो इस प्रकार से जो है ये तैयार होगा, इसका जो है फिक्चर जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।